लज़्ज़ते ज़िक्र से रहूं सरशार, लज़्ज़ते ज़िक्र से रहूं सरशार, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, वक्फ़े ज़िक्र। अच्छा, अब ला इला यही जुमला है ना कि नहीं कोई माबूद मगर इल्लल्लाह, अल्लाह है। अब वो जिसका तुम्हें पहले इनकार कराया जा रहा है, ये जाहिरी बात कर रहा हूं मैं, बातिनी नहीं, जिस चीज से तुमसे इनकार कराया जा रहा है गोया वो है क्या चीज? अल्लाह के सिवा कोई माबूद है क्या? अल्लाह के सिवा तो कोई माबूद नहीं है, क्योंकि कोई खल्क माबूद नहीं हो सकती। कोई मोहताज माबूद नहीं हो सकता। सही है ना? तो फिर किस बात से कराया जा रहा है? फिर कौन माबूद ऐसा है जिससे इनकार कराया जा रहा है? भाई जब कोई है ही नहीं तो फिर उसका जिक्र ही क्या? लेकिन है, और वो तुम्हारे अंदर ही है। और वो क्या है? वो है तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात, तुम्हारा अपना नफ्स। ये माबूद इम्कनाई है कि तुम इसकी पैरवी करते हो, अपने नफ्स की। इसकी पैरवी ना करो, अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करो। तो तुमने जाहिरन ला के मफहूम को पूरा किया। अब जब तुम अव्वल जुमले के मफहूम को पूरा करोगे तो दोयम पे जाओगे ना। और अगर अव्वल का तुमने मफहूम पूरा नहीं करा तो दोयम का भी सारे मामले में तुम मुफसिद हो। अब ये बताओ कि किसने कलमा पढ़ा है? कौन ऐसा है जिसने कलमा पढ़ लिया है? पढ़ तो सबने लिया मैं जाहिरी तौर पे हम जबान से इकरार कर लिया ना, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो इनकार क्यों कराया गया था? इनकार करने का मकसद क्या है? किसी बुत से पूजा से इनकार थोड़ी है कोई। वो बुत तो है ही नहीं कोई चीज। बुत भी मैंने अपनी ख्वाहिश से बनाया है ना, अपनी मर्जी से बनाया है। तो इसका मतलब है बुत बनाया हुआ मेरा है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक है वो। मैंने अपने नफ्स के इत्मीनान के लिए बुत बनाया है। तो जिसने बनाया है उससे तौबा कराई जा रही है, उससे इनकार कराया जा रहा है। असल ये है कि जब तू इस पर आ जाएगा, इसकी ख्वाहिश को तर्क कर देगा, अपनी ख्वाहिश को तर्क करेगा, अपने नफ्स को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे कर देगा, तो बुत से तेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा। तू तो अपने हाथ से फिर बुत तोड़ देगा। हाँ, वो बाहर वाला भी तोड़ देगा, अंदर वाला भी तोड़ देगा। क्यों? कि ये दूसरा नाम है यकीन का, कि तुझे यकीन आ जाए कि अल्लाह है उधर। इसका मतलब है अभी तुझे यकीन नहीं आया अल्लाह है, तो सिर्फ जबान से कहता है कि अल्लाह है। अगर तुझे यकीन आ जाता अल्लाह है तो पहले ला के मफहूम को पूरा करता। तो अभी जब हमने ला के मफहूम को पूरा नहीं किया तो हम भाई मुसलमान कैसे हो गए पूरे? हम जाहिरी मुसलमान हो गए, तकलीदी मुसलमान जिसको कहते हैं।
लेकिन जिसको कहते हैं हम एहसानी मुसलमानियत, वो नहीं हुई हमें पैदा। हजरत सरमस्त कलंदर जो थे, उनसे कहा कलमा पढ़ो, काजी ने, उन्होंने कहा ला इला, उनका और आगे उनका ला इला, उसने कहा वो कलमा पढ़ो जो कलमा है शरीयत का, उन्होंने कहा ला इला, उसने कहा नहीं ये नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़ो, उन्होंने कहा फिर ला इला, उसने कहा ये वाजिब कत्ल है, ये इनकार कर रहा है कलमे से, कत्ल करना था ना उन लोगों ने, तो अब ले आकर उनको कत्ल कर दिया। जब उनको शहीद कर दिया तो उनका सर गिरा, तो वो सर कलमा पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने 3 दफा कलमा पढ़ा सर ने। अब वो औरंगजेब आलमगीर भी परेशान और वो काजी भी। तो जो उनका एक हवारी था सर के पास खड़ा हुआ था, उसने कहा हजरत अब क्यों पढ़ रहे हो? तो सर ने जवाब दिया कि अब देख लिया, अब मुशाहिदा हो गया। तो बात यही है, असल बात है काई की, एहसान के 2 हिस्से हैं, एक मुराकबा और एक मुशाहिदा। मुराकबा इसका कमतर हिस्सा है और मुशाहिदा इसका अफजलतर हिस्सा है। जैसे सरकार ने फरमाया कि या तो तू उसको देख रहा है ऐसा कर, और ऐसा नहीं करता कम से कम ऐसा करके वो तुझे देख रहा है। तो ये मुराकबा है कि वो तुझे देख रहा है और तू उसे देख रहा है, तो ये मुशाहिदा है। तो जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी इल्लल्लाह में मुशाहिदे की, तो फिर कलमा पूरा होगा। अभी तो ये भी कैफियत पूरी नहीं हुई कि मैं अपने नफ्स से इनकार करूं, उसकी ख्वाहिश से इनकार कर दूं। ये जाहिर बात है कि मैं उसकी ख्वाहिश से इनकार कर दूं लेकिन ऐसा है, किसी की जमीन देखता हूं कोई नहीं है, माली चलो कब्जा कर लो इसी पे। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, उसका रसूल कह रहा है कि कब्जा कर ले। मालिक देख के भी कब्जा कर लेते हैं, मालिक देख के भी कब्जा कर लेते हैं, है ना ये बात? किसी की रकम खा जाते हैं, किसी का कुछ खा जाते हैं, किसी जमीन में कब्जा कर लेते हैं, किसी बीवी को लेकर भाग जाते हैं। ये क्या कर रहा होता है? अपना नफ्स कह रहा होता है ना ये सब कुछ करने को। तो पैरवी मैं उसी की कर रहा हूं ना। तो फिर मैंने खुदा की पैरवी तो ना की, खुदा के रसूल की नहीं की। जब मैं इल्लत फासदा में पड़ा हुआ हूं, तो खुदा और रसूल तो इल्लत फासदा से निकालने के लिए आए थे ना, खसाइल रज़ीला से। अल्लाह को ने जो सरकार को भेजा, अपने रसूलों को भेजा, वो इसलिए तो भेजा लोगों को खसाइल रज़ीला से निकालो और सिफात आला में लाओ। तो उनका मिशन तो यही था ना। तो मैं तो उस मिशन से इनकार कर रहा हूं सरियन, ये सब कुछ करके, और इरादे से कर रहा हूं। ऐसा नहीं हुआ अचानक मुझसे हो गया, कसदन कर रहा हूं। और कसदन करना मकसद सरियन बगावत है। और जो सरियन बगावत करे वाजिबुल कत्ल, वो वाजिबुल कत्ल है, यानी कि मुर्तद हो गया। तो वो मुर्तद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो मुसलमान ही नहीं हुआ, तो मुर्तद कैसे होगा? वो तो था ही पहले से ही ऐसा। उसका कुफरी कब दूर हुआ था? कुरान कह रहा है वह यकफुरु बित्तागूत व युमिनु बिल्लाह, और कुफर कर तागूत के साथ। और जिसने कुफर किया तागूत के साथ, वो ईमान लाया अल्लाह पर। तो तागूत क्या है? तेरा नफ्स। कोई पत्थर का बुत तागूत थोड़ी है। वो तो जब तू चाहे हथौड़ा मार के तोड़ दे, और जब चाहे मिट्टी लगा के बना ले। लेकिन जो असल ताकत है, जो तू सारी उम्र नहीं तोड़ पाता, वो तेरा नफ्स है अपने अंदर का, वो तेरी अपनी ख्वाहिश है। तो बात यह है कि हम जाहिरन मुसलमान हो गए, और इस कलमे का फायदा है, आखिरत में होगा इसका भी फायदा हमें। हाँ,
ये बात नहीं कि नहीं होगा, यानी कि इसकी बरकत की वजह से होगा ये सब कुछ। हाँ, वो वजह ये है कि बात ये है कि एक वाकया है मूसा की कौम का, कि कारून को जब जमीन में धंसाने का हुक्म हुआ तो फरिश्तों ने कारून को धंसा दिया। जब चौथे तबक में पहुंचा जमीन के ये, तो लोगों ने इसको देखा, वहां की मखलूक ने, और कहा कि ये कौन है शख्स। हर तबक की अपनी एक मखलूक है, तो उस तबक की मखलूक ने देखा कि ये कौन है, और उससे पूछा तो कौन है जो इतने अजाब में। तो उसने कहा कि मैं मूसा की कौम से हूं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको रोक दो, अब इसके और नीचे तबक में ना ले जाना, इसको यहीं इसका अजाब मौकूफ कर दो। तो कहा कि हमारे रब, तूने तो इसका अजाब मौकूफ कर दिया। कहा हाँ, इसको यहीं मौकूफ कर दो, बस अब जो अजाब देना वहीं देना, इसलिए कि इसने मेरे दोस्त का नाम लिया है, अब मैं इससे नीचे लेके नहीं जाऊंगा इसको। तो निस्बत की बात है, दोस्त की निस्बत की, तो तुम दोस्त की निस्बत कर ले रहे हो, नाम ले रहे हो मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उस नाम की बरकत से तुम्हें जहन्नम से बचा लेगा, चलो। लेकिन इससे आगे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा मकसद कुछ और है, तुम्हारी कीमत कुछ और है। देखो, जो कायनात बनाई गई वो किसके लिए बनाई गई? इंसान के लिए। पूरी किताब उतरी, जितनी किताबें आई, सहीफे आए, उन सब का मौजू इंसान था, जो कुरान में इकट्ठे हो गए सारे। और वो कुरान का मौजू क्या रहा? इंसान। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान कायनात की सबसे कीमती चीज है, और जो कुछ कायनात में बनाया गया, वो दुनिया हो, वो जन्नत हो, वो दोज़ख हो, वो सब इंसान के लिए है, इंसान उसके लिए नहीं है। सब कुछ इंसान के लिए बनाया ना, जितनी आसाइश है, जितनी रहमतें, जितनी उसमें वसअतें दी गई, इंसान के लिए दी गई ना। तो इसका मतलब यह है कि इंसान इन सबसे कीमती है, क्योंकि ये सब कुछ इसके लिए है। लेकिन इसकी कीमत क्या है कि उसने इसको अपने लिए बनाया, कि मैंने इंसान को बनाया मगर अपनी इबादत के लिए, अपने लिए। तो इसकी कीमत, इसका मतलब है सिर्फ इसका रब है। ना जन्नत है, ना दोज़ख है, ना कोई और चीज है, ना दुनिया है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये अनमोल है सब में, इसकी कीमत इसका रब है। और ये अपने आप को बेच देता है दूसरे मामलों में, कम से कम में भी और बेहतर से बेहतर में भी। लेकिन जो बेहतरीन है कीमत, वो इसका रब है। जब ये उस अपनी जान को उसके हाथ बेचता है, तो ये उसका दोस्त हो जाता है। और फिर वो कहता है कि ला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अब ये मेरे दोस्त हैं, इनके ऊपर ना यहाँ कोई गम होगा और ना वहां कोई गम होगा। कयामत का समय कैसा होगा, लेकिन वो कहेगा इन पे तो कोई गम नहीं होगा। अब लू चलती है तो किसको नहीं लगती? एसी में बैठा हुआ होता है, जिसको खास इनायत होती है जिस पर, उसी पे तो नहीं होती लू का असर, वरना तो सब लू में झुलस रहे होते हैं। या फिर कोई दीवाना फिर रहा हो। आगे समझ में बात, या तो तू खास इनायत में आ जाए या दीवाना हो जा, बस फिर तुझ पे कोई गम नहीं होगा। अच्छा मियां, इन दीवानों की कैफियत देखी है, उन पर कोई असर नजर बजाय नजर नहीं आता, होता भी है या नहीं? क्योंकि बाज़ों को शगल करते हुए देखा, सूरज को तकते रहे। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, अल्लाह ताला ने आपको इरादे में बड़ी कुव्वत अता फरमाई है, इंसान के इरादे, इंसान के इरादे में, क्योंकि इंसान का इरादा इरादा जिल है, जिल्ले इलाही है। दरवाजा खुल रहा है? हाँ हाँ खुलवा दो। हाँ, दरवाजा खोल दे फिर बढ़िया। दरवाजा खोल ताकि हवा भी आती रहेगी।
तो इंसान का इरादा, हाँ जिल है ये, हाँ ये हादिस है उस जिल का जो कदीम है, जो तजल्ली का, इरादे की जो तजल्ली है उसकी। अब क्या मसला है कि इसको अल्लाह ने बड़ी कुव्वत दी है। ये जिस चीज का इरादा कर लेता है ना, ये अपने इरादे से पहाड़ को तोड़ देता है ना ये बात। तो जब इसका इरादा मुज्तमा हो जाता है ना किसी बात पर और वो कायम हो जाता है, तो फिर दूसरी किसी भी चीज का असर उस पर नहीं रहता, किसी चीज का भी है। बेटा ये दरवाजा बाहर का बंद करके ना, बंद है ना, फिर बुला लो आगे समझो बात। इस वजह से हाँ, तो जो दीवाना होता है ना उसकी दो हालतें हैं। एक वो दीवाना है कि जो खुद ही से इख्तियार करता है दीवानगी, मकसद किसी मकसद के लिए। एक वो दीवाना है जिसकी अकल मगलूब हो जाती है। तो दोनों का इरादा जो है मुज्तमा हो जाता है। जिसकी अकल मगलूब हो गई उसका इरादा भी मुज्तमा हो गया, और जिसने इरादे से जुनून इख्तियार किया उसका इरादा भी मुज्तमा हुआ, ने किसी एक बात पे उसको मुज्तमा कर लिया, तो फिर उस पर असर किसी चीज का नहीं रहता। ये आशिक का इरादा जो होता है बड़ा कवि होता है, और उसकी मिसाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग में जाना। करबला में शहीद होना। वो कहता है ना कि बेखदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल दी महवे तमाशा लबे बाम अभी। और इरादे का कमाल ये था कि जिब्राइल साथ में, अल्लाह की मदद थी, जिब्राइल अल्लाह की मदद से आए थे ना, अपनी मर्जी से जिब्राइल नहीं आए थे। तो पूछ रहे हैं कि मेरी कोई हाजत है मेरी से, मैं हाजिर हूं। आपने फरमाया कि नहीं। अल्लाह, जबकि हम जैसा आदमी हम कह गए अल्लाह की मदद आई है। ये इरादे का कमाल था, आपके इश्क का कमाल। क्या आप महजूब नहीं थे, मुशाहिद थे उस वक्त? हाँ, मोहब्बत तगय्युर पैदा करती है, इश्क तगय्युर नहीं होने देता, क्योंकि वो इरादा एक दफा इज्तिमा हो जाता है, मुज्तमा हो चुका होता है, अब उसमें तगय्युर की गुंजाइश ही नहीं रहती। इसलिए किसी चीज का असर नहीं होता उसका। अच्छा, ये भी बात है कि ये क्यों था सब कुछ। ये इसलिए सब कुछ था कि ये सब कुछ रब करा रहा था। असरा से लेके सारा। हाँ, आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे सब कुछ, बुलावा, बल्कि सब कुछ रब करा रहा था। तो अब रब जो चाहे करा सकता है। अल्लाह ताला ने तकरीबन यानी आपकी तरफ निस्बत कर दी, माज़ाक़ल बसर। ये कमाल इश्क है, कमाल मोहब्बत है। अल्लाह ताला का कमाल मोहब्बत है ये, कि अल्लाह ताला आपसे इस कमाल पर मोहब्बत करता है कि अपने उस फेल को जो खुद करा रहा था आपसे मंसूब कर दिया कि तुम कर रहे थे ये तो सब कुछ। जैसे किसी को हौसला दिया जाता है ना, लाड किया जाए, लाड प्यार किया जाता है, कि कराने वाला कोई और था लेकिन करा खूब किया भाई, खूब किया। वही हाल अल्लाह ताला का उस वक्त, अल्लाह ताला की मोहब्बत का कमाल था, यह हाल था। और ये मंसूब भी इसलिए करना था ताकि मकाम अबदियत का रास्ता खोला जाए। अल्लाह सबके लिए तो नहीं करेगा, लेकिन कमाल अबदियत का रास्ता खोलना, उस मामले को अबद की तरफ मुंतकिल कर देना, क्योंकि रब का कमाल है ये कि वो जो चाहे अपने पास रखे, जो चाहे मुंतकिल कर दे। उसको इख्तियार है, मालिक है भाई। जो किसी मुल्क का मालिक होता है, आप एक गाड़ी के मालिक हो, आपने कहा भाई आज तक मेरी जब तेरी है,
अब मालिक को आपने कह दिया उसकी हो गई, कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि भाई इसको क्यों दे दी, या इसकी कैसे हो गई, ये मिल्कियत है। तो वो मालिक है, मुल्क था उसका, उसने अबदियत की तरफ उसको मुंतकिल कर दिया, और अबदियत की तरफ मुंतकिल करने से मुराद ये हो गई कि फिर वो औलिया अल्लाह के लिए रास्ता खुल गया। ये रास्ता खोलना था, वो खोल दिया उसने उस जरिए। आई ना समझ में बात? और ना आप अपनी मर्जी से मेराज पे गए थे, और ना कभी आपने ख्वाहिश की थी। कमाल बात ये थी कि आपका इश्क इस कमाल पर था, सरकार आलम का, अब्दियत का कमाल, ये अब्दियत का कमाल था कि इस कमाल पर था कि जो चीज सामने उसको देखने कहाँ जाएगा आदमी। अब वो जब मालिक बुलाए कि भाई आ जा आप, तो वो मालिक की मर्जी है, फिर वो भी हुज्जत तमाम कर दे, तो मालिक ने हुज्जत तमाम कर दी, वो कमाल अदा किया कि इस कमाल को मौजे में तब्दील कर दिया कि ये मेराज एक ऐसा मौजा हो गया कि जो ना पहले किसी को हासिल हुआ ना बाद में किसी को हासिल होगा, इनफरादियत हो गई सर पे। साहब मेरी उसकी मुलाकात हुई तकरीबन 13 साल के बाद, इत्तेफाक हो गई। मैं हैदराबाद गया तो मैंने कहा यार, उनका विसाल हो चुका था, तो मैंने कहा चलो खत्म पढ़ लूँ, फादा पढ़ लूँ मैं जाके। मैंने खत्म पढ़ी तो वो इत्तेफाक से मुझे नजर आ गया। मैं आया और मैंने कहा भाई तू हो गया जटाधारी क्या? तो उसने अपनी पग उतारी तो उसके पैरों पे बाल लग रहे थे जमीन पे। चले देखो, यानी मियां फिर ये तो बतौर करामत इसको कहेंगे। ये करामत है। ये तमाम जटाधारी जो हैं उनके जो बाल हैं वो एक करामात के तहत है, जो हजरत जानेमन जुम्मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह को अता की गई थी। ठीक है, आगे ना समझ बात? अच्छा, वैसे अगर कोई अपनी मर्जी से रखता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसके बावजूद जब मियाँ साहब की मेरी बात हुई तो मियाँ साहब भी चूंकि मजारिया खानदान से थे, तो हमारे जो पीर भाई थे इरफान मियाँ, वो हमारे उस्ताद भी थे वैसे तो वो मुझसे कहने लगे भाई तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बड़े बाल थे उस वक्त, अच्छे बाल थे, यानी कि घना था सर। अच्छा, मेरी शुरू से ज्यादा बाल रखने की आदत नहीं है, तू जटाधारी हो जा। हाँ, और तो वैसे ही पागलों की तरह फिरता रहता है। तो मियाँ साहब, मैंने कहा मैं मियाँ साहब से कहूँगा। अच्छा, मुझे भी बड़ा शौक था इस बात का, मैंने मियाँ साहब से फरमाया, मैंने कहा मियाँ कुछ वो जटाधारी वाली ना दुआ पढ़ दो। अब कहने लगे बदमाश। मैंने क्या वो कहने जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती उसकी हम भी नहीं देते। यानी हमारी चचा पीरों के सिलसिले में है। हाँ, मियाँ साहब ने मुझे मना कर दिया फौरन। मियाँ उसका या वो जो बता रहा था गंजा, देखा आपने? मैं वही कह रहा हूँ, उसके बाल ऐसे जमीन से लग रहे थे और फुल बाल थे उसके। 13 साल के बाद। हाँ, मैंने कहा तूने कौन सी दवा इख्तियार करी? अरे वे कहने लगे दवाई लाना भेजो, दवा पे तो बस मियाँ ने सर पे हाथ फेरा था और दुआ पड़ी थी। तो ये अच्छा एक इज़्न अलग से दिया जाता है ये। हाँ, हमें ये तो बहुत बहुत मखसूस होगा, खास किसी को। अब वो तो उनकी अपनी मर्जी पर है कि जिसको दें। अब ऐसे जठाधारी वहां भी हैं, लाखों मुरीद हैं, लेकिन दो चार ही हैं। अच्छा, सबके नहीं होते मियाँ? अच्छा ठीक, नहीं तमाम मुरीदों के नहीं होते, नहीं जिसको- नहीं नहीं नहीं, दो चार ही हैं बस। जिसको इज़्न हो जाए बस उस पे हम खामोश हाँ रहें, बस क्योंकि बुजुर्गों के बारे में हाँ बस। जैसे अवाम और नास हाँ। कभी तो अब हम ना उसकी मुखालफत करते हैं और ना मुआफ़क़त। अगर वो आपने फरमाया था कि दूसरी चीज अब समाज को
आप जायज नहीं समझते? भाई मैं बता दूं आपको, मियाँ साहब की हयात तक मियाँ साहब मुझे देवबंदी कहते थे। हाँ, कहते थे वहां भी है ये। हाँ हाँ, जब महफिल होती थी ना, मैं नहीं जाता था, आई ना समझ में बात। तो कभी गुस्सा भी हो जाते थे, तो मैं ये कहता था, मैंने कहा मियाँ मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं इसलिए नहीं आता हूँ, वहां तो नजर देनी पड़ती है। तो वो जो हमारे पीर भाई थे वो पूछते थे, मियाँ ये महफिल में क्यों नहीं आता? कहने वहां भी है। आए ना समझ बात। मेरी आखिरी मुलाकात जब मियाँ साहब से हुई, यानी उसके बाद फिर उनका विसाल हो गया। अब देखो तुम, मैं वो बात कर रहा हूँ। तो जब मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई तो बीमार थे मियाँ साहब, बहुत मिल नहीं रहे थे, किसी से मिलजुल नहीं रहे थे। तो मैं इत्तेफाक से चला गया मिलने के लिए। मैंने चलो मियाँ साहब से मुलाकात करके आऊँ, मैं, मेरा बहुत दिल चाह रहा था। तो जब मैं गया तो उनके बेटे जो थे इरफान, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाबा तो सो रहे हैं और तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैंने कहा चलो मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ, मियाँ जब भी उठ जाए। कहने लगा अच्छा तो फिर तुम बैठ जाओ, मैं तो सौदा लेने बाजार जा रहा हूँ, तुम बैठ जाओ। मैं बाहर बैठ गया। अच्छी खासी गर्मी थी। अब मैंने कहा मियाँ साहब उठ जाएंगे, चलो 2-3-4 घंटे में उठ जाएंगे सो के, मैं मिल के जाऊंगा। तकरीबन कोई 10-15 मिनट गुजरे होंगे। 15 मिनट उनका पोता आया बाहर और आन के मुझसे कहने लगे आपका नाम तारिक भाई है? मैंने कहा हाँ। कहने दादा बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा अंदर जाके बोल दो फिर मैं आ रहा हूँ। कहने नहीं आ जाओ आप। मैं उसके साथ अंदर गया। मियाँ साहब अपने एक कमरे में लेटे हुए थे चरपाई पे। जब मैं गया, मैं सलाम करके दस्तबोसी करी और मैं नीचे बैठ गया। तो मियाँ साहब उठ के बैठे और मुझसे कहने इधर आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। मैं अदवान पे चरपाई की बैठ गया। मैंने कहा जी मियाँ। कहने लगे देखो मियाँ, अब हमारी जिंदगी का कुछ पता नहीं, हो सकता है हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात हुई है, तो अब मैं कुछ तुम्हारे सुपुर्द करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मियाँ मेरी हैसियत देख के ही करना, जो कुछ करो, क्योंकि मेरे पास पैसे वैसे नहीं होते। हाँ, कभी मैंने कहा कोई काम ऐसा हो जाए जो खर्चे वाला हो, मैं कहाँ से करूँगा, बड़ा मसला बन जाएगा मेरे लिए फिर। कहने लगे नहीं, जितने सलासिल की मुझे इजाजत है मैं सब तुम्हें दे रहा हूँ, जितने जिक्र अस्कार की मुझे इजाजत है मैंने सब तुम्हें बताया और मैं तुम्हें उसकी इजाजत कुली दे रहा हूँ। मैंने कहा सही। और कहने लगे आज के बाद जो महफिल मैं करता था तुम्हें करनी है। आप जाते नहीं तो जिम्मेदारी आपकी लग गई। हाँ। मैंने कहा मियाँ चलो नियाज तो कोई अलग बात है, लेकिन ये कव्वाली वव्वाली तो मेरे बस की नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे। कहने लगा हमें नहीं पता, हमें तुम्हारे सुपुर्द करने के लिए कहा, हमने कर दी। सुभान अल्लाह। आगे समझ बात, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने मियाँ। मैंने कहा अच्छा। इतनी देर में वो चाय लेकर आ गए, उनका पोता चाय लेकर आ गया। तो वो 1 कप चाय लाया, तो मैंने मियाँ साहब को आगे दे दी। मैंने कहा मियाँ ये लो। तो उनकी चाय बंद थी मियाँ साहब की। हाँ, तो इसलिए 1 कप भेजा था उन्होंने, तो मैंने आगे कर दी। मुझे नहीं पता मियाँ साहब की चाय बंद है। मेरे सामने कप लिया और थोड़ी पी उसमें से और फिर मुझे दे दी। कहले लो पी लो, हमने तुम्हें दिया। सुभान अल्लाह। अब वो मैंने पी ली। जब मैंने चाय पी के खत्म करी तो मुझसे कहने अब उठो जाओ। कभी मेरे सामने नहीं कहा मुझे, मैं खुद ही रुखसत लेता था, लेकिन वो चाय पीने के बाद मुझसे कहने उठो और जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं उठा और मैं ये सोचने लगा, मैंने कहा चलो अगले जुम्मे को आ जाऊंगा। कुछ मुझे सवाल करने थे इसलिए मैं सोचा, मैंने चलो अगले जुम्मे को कर लूंगा, लेकिन मैं निकल आया।
अगला जुम्मा नहीं आया, जुमेरात को विसाल हो गया। अब 17 तारीख आई। 17 तारीख तो मैं करते थे नियाज, मियाँ साहब 17 तारीख को करते थे नियाज। 17 तारीख करी। फिर मियाँ साहब 17 रबी सानी करते थे बड़ी महफिल। अब जब रबी सानी का टाइम आया ना, तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। वो हमारे मुरीद जितने लड़के थे वो मुझसे कहने लगे, मियाँ साहब हमने कव्वाल से बात कर ली है, और अगर आप बुरा नहीं मानो तो छोटी सी कव्वाली कर लें, 17 तारीख को रबी सानी का टाइम है ये। अबे मैंने कहा भाई किस चक्कर में पड़ रहे हो तुम, छोड़ो। अब वो सब जिद करने लगे कि नहीं। अच्छा, इधर घर वाले भी कहने लगे नहीं, हाँ हाँ करो 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 करो। ये गली में टेंट लगा दिया उन्होंने 17 तारीख को। वो उस दिन शुरू हो गई महफिल। वो 17 तारीख की ऐसी महफिल शुरू हुई, वो आज तक चल रही है। उसमें आपने पहले जो बताया था ना, उसमें था कि आपने नहीं की थी। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने शुरू में नहीं करी कभी भी। फिर आपको ख्वाब में हाँ, 2 दफा आपको बशारत भी हुई मुझे, 2 दफा कहा गया। मैंने बताया ना, 1 साल मियाँ साहब के विसाल के बाद मैंने करी है। उसमें 2 दफा मुझसे बशारत भी दी कि करो। क्या हुआ? महफिल नहीं हुई। दूसरी दफा में दादा बिल्कुल ले आया। हाँ, और फिर मैंने कहा मियाँ अब असबाब बनते हैं तो कर दो। बस असबाब बन गए, खुद ही शुरू हो गई। आ गए लड़कों ने। हाँ, वो कर दी। और हो गया। बहुत सारी बातें तो मेरे दिमाग से निकल गई उस वक्त की, वरना मैं बिल्कुल इसका नहीं था महफिल समा का। क्यों? कि बात ये थी कि जिसपे एतराज हो ना, मोतरीज हो, बात इख्तलाफ हो, उससे दूरी रहना चाहिए। अब वो ऐसी गले पड़ी। अच्छा, हमें तो ये भी नहीं पता था कि कव्वाल कौन सा कलाम पढ़ेगा या कौन सा पढ़ना चाहिए उसको। यानी कि महफिल शुरू होती थी, मुझे नहीं पता कैसे होती है महफिल शुरू, वो तो कव्वालों ने बता दिया खुद ही। हाँ जी, आपके दिल में नहीं होता क्या पढ़ेंगे ये? नहीं नहीं, अच्छा हमें इस बात का नहीं होता, जो पढ़ ले उनकी मर्जी है भाई। उसको पाबंद कर सकते हैं हम किसी तरह? करते हैं लोग। अब वो हमारे जो लोग होते हैं वो जा जाके उसको बताते रहते हैं, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले। कलाम की बात आई है तो बाज़ औक़ात ऐसे कलाम पढ़ाए जाते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर कुफ्रिया होते हैं, तो कब इसकी एहतियात जरूर की जाए। नहीं, हम तो कोशिश यही होती है, लेकिन अब वो पता नहीं कभी कवाल बीच में क्या कह जाता है। पीर भाई भी बात करते हैं, तू नवाज़े न नवाज़े तेरी मर्जी जाना, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं। तो ये कहाँ का है? ये तो अल्लाह का ही है। हाँ, अब तो अल्लाह को भी तो जाना कह सकता है। ये तो सारा कलाम अल्लाह ही की। हाँ, आज कलाम ऐसी होती है जिसकी यानी उलमा भी बेचारे फिर फंस जाते हैं वहाँ पे, वो उनकी बस की ताबीर नहीं होती। अब वो क्या करें, वहाँ वो बात करें, वही बात है कि नहीं वैसे तो हमारी कोशिश यही होती है, लेकिन अब वो कव्वालों को तो हमें पता नहीं होता क्या पढ़ने वाले ही वही। बीच में कुछ शेर मिला हाँ, मिला देते हैं तो वो जो है ना, वरना गजलों में ऐसे शेर नहीं आते ज्यादा, लेकिन कभी कभी कोई बात ऐसी आ भी जाती है भाई, उस पर गौर ही मत करो, बोलने दो उसको। देखते हैं और देख के पढ़ते हैं। हाँ, मैं तो गौर भी नहीं करता हूँ कि क्या बोल रही है। यार आप तो हाँ, अपने दिल में सवाल पढ़ते रहो। हाँ, कुत्तों बचोगे। नहीं भाई, अगर कवाल की अगर पहले तरबियत कर दी जाए ना तो बहुत अच्छा है। वो कव्वाल तो हमारी तरबियत करने के चक्कर में रहते हैं। असल में कव्वाल का जो मसला है ना, वो तो पैसों का है। उसको तो जिस बात पे पैसे मिल जाए वो तो वही कह चला जाएगा। आजकल मियां नाख़वान भी सारे सभी कवाल नहीं से कितने भी हैं मौलवी। देखो कमर्शियल हो गया ना सब काम, अब वो अल्लाह और रसूल के लिए तो रहा नहीं। जो जवाज का कायदे है वो क्या हुक्म है, शेर पर तवज्जो और रुहानी तरबियत और वो क्या है कवाली की बात है फिर ऐसे मज़ामी। जो जवाज का है कि अगर ऐसा कलाम सुन रहे हैं जो अपने शेख पर तवज्जो है, कलाम पर तवज्जो है, तो फिर वो तो जायज़ है ना। ये भगवान आए तो क्या तावील करें? हाँ नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ उसका क्या, ये बताओ। आज देखो वही पूछ रहा हूँ। पीर इरफान मशहदी बड़े मुखालिफ थे कव्वालियों के और बड़े दलाइल देते थे, और आज बड़ा जवाब पेश करते हैं।
वो तो पुराने बुजुर्गों ने भी जवाज का भी लिखा है, वो मसला नहीं है कि कवाली वो तो यानी इख्तिलाफी मसला हो गया कि चलो जो कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, जो जिससे मुतमईन हो। नहीं, बहरहाल ऐसे अशार थे जो ज़ाहिरतन कुफरिया कलमात हों, उनसे बचना लाजिम है, ज़रूरी है। नहीं, खवास की में ये तो मियाँ कोई कुफर है ही नहीं ना सिरे से, वो तो अलग ही एक बात है। तो ख़ास किसको कहोगे तुम? वही ना कि मियाँ जब हम सारे खास वहाँ बैठे होते हैं तो वो कवाल भी खास होता है कि वो सब वही कह रहा हूँ ना मैं। पूरी दुनिया में जारी होती है, हाँ, तो वो सिलसिले की तरफ से जारी है। नहीं, बिल्कुल कलमात से तो बचना चाहिए, ऐसे कलमात से तो बचना चाहिए। और हमेशा ही कव्वालों को इस बात को समझाते हैं कि भी कोई ऐसा कलमा नहीं कहना, लेकिन वो अपने कव्वाल रोग को में, पैसे लेके चला जाता है, मशवरा देने वाला भी फिर इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो जवाब या तो आप देंगे या मुफ्ती साहब देंगे। हाँ, कोई भी दे, फिर वो जवाब पेश करता रहे। और एतराज तो भैया, एतराज, ये इल्मी एतराज तो बड़े लंबे चलते हैं। फिर अल्लाह ताला हिदायत दे हमें कि एतराज से बचें, तो कोशिश करें तो बचने की अच्छी बात है। हैं वैसे अवामुन्नास के लिए ईमान अफजल है और आरिफ के लिए इश्क अफजल है। आसान फरमा देंगे इसको। हाँ, बड़ा सवाल है, आसान फरमा दें, आसान फरमा दें, थोड़ा तशरीफ फरमा दें। आपने फरमाया आरिफ के लिए इश्क अफजल है, आम अवाम के लिए ईमान अफजल है। आम अवाम जो है उसके लिए ईमान इसलिए अफजल है कि वो उस तक पहुंचते हैं, उनकी रसाई वहीं तक है, वो ईमान ही को सब कुछ समझते हैं, तो लिहाजा उनके लिए ईमान अफजल है। आई ना समझ बात? और आरिफ का ईमान ही इश्क है, तो उसके लिए वो अफजल है। या हम ऐसे इसको जो ना कह सकते हैं कि जो ईमान की इंतहा है वो इश्क है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसका इश्क ही ईमान है, इश्क ही ईमान है उसका। आधा चीज़ ईमान। हाँ, वो मुशाहिदे पर है उसका ईमान। तुम्हारा ईमान मुशाहिदे पे है ना मुराकबे पे, तकलीदी है, सुन सुन के जैसे सुन सुन के, उसका सुन के थोड़ी होता है। तो जो तकलीदी ईमान है वो उस दर्जे के ईमान के मुताबिक नाकिस है, वो ईमान कामिल है, जिसको इश्क कहते हैं। जिसको इश्क कहते हैं। आई ना समझ बात? मर्तबा एहसान भी कह सकते हैं। मर्तबा एहसान है वो। अब क्यों सरमस ने अपना सर कटवा लिया लेकिन ला इलाहा से आगे नहीं बढ़ा? या वो अपने हाल के खिलाफ नहीं जा सकते। अपने हाल के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि आरिफ पे हाल वारिद होता है, अवाम पे हाल नहीं होता। वो काल के तहत वो काल के तहत होते हैं, वो हाल के तहत होता है। और जो हाल के तहत होगा वो अपना हाल नहीं बदल सकता खुद अपनी मर्जी से। अब जैसे कि एक आदमी, उसको बुखार चढ़ जाए तो आम हालत में उसकी हरारत बढ़ जाती है ना, अब वो उसका हरारत खुद कम कर सकता है अपनी? नहीं कर सकता, उसी हाल में रहेगा जब तक किसी दवा के जरिए ना उतर जाए, वो उसका टाइम पीरियड पूरा ना हो जाए। अब आवाम काल पर है, तो लिहाजा जो काल पर है उसके लिए काल वाला ही ईमान बहुत बेहतरीन है, और जो हाल पर है उसके हाल वाला ही ईमान बेहतरीन है। आई ना समझ बात? कुत्ते को घास नहीं खिलाई जा सकती, और गाय को गोश्त नहीं, और अगर खिलाओगे तो कुत्ते को मोशन लग जाएगी, गाय मर जाएगी। तो ये बात है। तो इसलिए जो है ना, हर का हाल है अपना एक, जो काल में रहेगा वो काल में ही रहेगा, जो हाल में रहेगा वो हाल में रहेगा। अल्लाह सबको हाल नहीं देता, काल सबके लिए। अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं, फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। आई ना समझ? तो जो तकलीदी ईमान है ये फैजान मोहब्बत है, ये आम है, बिल्कुल आम कौन है। अब अल्लाह ताला ने सरकार आलम को मेराज में
फरमाया ना कि नबी हमने 3 तरह की बात करी आपसे, या 3 तरह के इल्म अता किए। एक वो जो आप अवामुन नास में जाके कहें लोगों में, एक वो जो आप खास लोगों में कहें, एक वो जो मेरे और आप ही के दरमियान है, बस है ना ये बात। तो इसी तरतीब है ये, और तरतीब बात यह है कि सूफिया को रोका गया है कि ये बेबाक ना हो। क्यों? कि अगर ये लोग बेबाक हो जाएंगे ना तो आवाम गुस्ताख हो जाएगी। अब मार्फत की बात है, जैसे कि वो है एक बात कि तोड़ी पंच वेले साड़ी हर वेले। अब हर बेनमाजी जो है वो यही अल्फाज कह देता है कि तेरी तो 5 वक्त की है, मेरी हर वक्त की है। आरिफ के मुंह से ये सही है बात, लेकिन जो वो है, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना। अब ये बात चूंकि अवामुन नास में जब आ गई तो जिसका नतीजा क्या निकला कि वो नमाज से भी गया 5 वक्त की। अब ना उसकी हर वेले है ना पंच वेले, वो बिल्कुल वेला हो गया। अब जो इस बात से बचेगा आम आदमी हर वेले वाली से, वो पंच वेले में रहेगा। आगे ना समझ बात। तो अब जिसने ये कही कि साड़ी पंच वेले साड़ी हर वेले, उसका मतलब ये नहीं था कि वो 5 वेले से फारिग हो गया। वो 5 वेले तो असास है, उसकी बुनियाद है। बाकी जो हर वेले है वो उसका फायदा है। अब अगर तुम मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज वजू के साथ पढ़ो, इसकी एक जाहिरी मिसाल है, और तुम असर का इंतजार करोगे मैं असर की पढ़ूं इसी वजू से, तो जितनी देर तुम असर और ज़ोहर के दरमियान रहे नमाज के इंतजार में रहे, इबादत में रहे। अब असर से मगरिब का इंतजार करो, मगरिब से इशा का करा, इशा से फजर का करा, तो हर वेले हो गया। तो 5 वेले जो है वो बुनियाद है ना, वो असास है। अब जिसने बुनियाद उखाड़ के फेंक दी तो वेला ही वेला हो गया, उसके ऊपर क्या रह गया? अब किसके इंतजार में रह गया तू? तो ये समझने वाली बात है, इसलिए कि आवाम के सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये कौन बाइज़त का भी तो है ना कि अगर मैं खुदा का राज फरिश्तों पे बातिल करूं, जाहिर कर दूं, तो फरिश्तों का अमर बातिल हो जाएगा। बिल्कुल। और फरिश्तों का राज अंबिया पे करूं तो अंबिया का अमर बातिल हो जाएगा। और अंबिया का राज आवाम पे कर दूं तो एक दफा आपने कह दिया, ये बड़े कमाल बात है ये वाली जो है ये, क्योंकि हर का एक राज है अपना, और वो अपनी हद में उस राज की वजह से, और जब राज फाश हो जाए तो हद खत्म हो जाती है उसकी। अब क्या है, एक दफा आपने कह दिया कि मेरा मुल्क बड़ा खुदा के मुल्क से, 1000 फतवे लग गए आप पे कुफ्र के। तो आपके मुरीदों ने कहा हजरत की वजाहत तो कर दें। आपने फरमाया कि कर देंगे। उन्होंने कहा हजरत ये फतवे लग रहे हैं आप पे। हाँ, तो आपने कहा 1000 होने दो पूरे। जब 1000 पूरे हो गए तो फिर मुरीदों ने कहा हजरत तो 1000 पूरे हो गए, अब तो बोल दे। आपने फरमाया कि खुदा की मिल्क में हूं और मेरा मिल्क खुदा है, तो किसका मिल्क बड़ा हुआ? जैसे इमाम गजाली ने एक लफ्ज लिख दिया था, वो कौन सी किताब है आपकी, वो जो बहुत मशहूर हुई थी, अय्याउल उलूम में, फिर वो निकाल दिया गया कि वो ऐसी उम्मत, ये उम्मत यानी कि जहां अब खुदा भी दूसरा पैदा करना चाहे तो नहीं कर सकता। बहुत मुस्लिम आगे हाँ, वैसे एक कॉल पड़ा कि
जो कायनात जिस तरह बनी उसने बनाई है, अब और नहीं बना सकता। ये ऐसे भी एक कॉल था तो उसने जाहिर किया अपनी कुदरत को। हाँ। इससे ज्यादा बदी नहीं हो सकती। तो अब इस पे बड़े फतवे लग गए थे, महदूद कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह इससे बेहतर बनाता तो अपने हबीब को उसी में लाता। उनकी नीयत कुछ और थी, उनकी वो इश्क और मोहब्बत की नीयत थी, लेकिन अवाम ने कुछ और समझा उसको कि खुदा की कुदरत पर ये एतराज कर रहे हैं, मोतरज हो रहे हैं कि अब नहीं हो सकता कुछ। सर झुकाओ दरे पैगंबर पर, सर झुकाओ दरे पैगंबर पर, ताइबे इस तरह सरफराज रहूं, ताइबे इस तरह सरफराज रहूं, वक्फ़े ज़िक्र शहे हिजाज रहूं।